हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेंसेस। और टेंसेस को आप पूरे डिटेल में अच्छे से इस क्लास में समझेंगे। पूरा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ब्स को समझना होगा। वर्ब्स की फॉर्म आपको याद है ना, आपको लर्न कराया गया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे जंप अगर हम लिखते हैं तो सेकंड फॉर्म हमारा क्या हो जाता है? जंप्ड। हम उसमें क्या अप्लाई कर देते हैं? ईडी और लगा देते हैं सेकंड और थर्ड के लिए। इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं डांस तो उसका हम क्या कर देते हैं? डांस्ड, है ना। जैसे ये सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल है, ही प्लेड इन अ कॉर्ट, ही प्लेज इन अ स्कूल, ही विल प्ले अ स्टेडियम। यहाँ आप क्या डिफरेंस आ रहा है? वर्ब का आ रहा है। और वर्ब क्या बताता है हमको कि एक्शन कब परफॉर्म किया जा रहा है ना। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म गलत कर देते हैं तो हमारा टेंस गलत हो जाता है। तो हमें वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना होगा। टेंसेस क्या इंडिकेट करते हैं? टेंसेस इंडिकेट करते हैं टाइम, कंटिन्यूएशन या कंप्लीटनेस एक एक्शन का। किसके रिलेशन में? टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हैं तब वो क्या काम चल रहा है, या फिर वो पहले ही फिनिश हो कर चुके हैं आप, या आगे आने वाले टाइम में आप उस काम को परफॉर्म करेंगे। The tense of a verb tell us when the action is, was, will be carried. Clear? Tenses हमारे 3 तरीके के होते हैं जो आप बहुत अच्छे से सारे बच्चे जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। अभी हम आपको इसको और डिटेल में कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि जो हमारे 3 टाइप के टेंसेस होते हैं उनको हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे पास्ट टेंस के लिए सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से 4 कैटेगरीज में हम फर्दर अपने टेंसेस को डिवाइड करते हैं। अभी आप अलग अलग इनको पूरी डिटेल में स्टडी करोगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेके डिफरेंस दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम सिंपल पास्ट लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई वेंट टू स्कूल, है ना। और अगर हम इसी को सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई गो टू स्कूल। और फ्यूचर में यही सेंटेंस किस तरह हम लिखेंगे? आई विल गो टू स्कूल। क्या अंतर आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना। किस तरीके से इसको फॉर्म किया जाएगा, अभी एक एक टेंस लेके उसकी अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे विद एग्जांपल्स। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओवरव्यू है कि हम किस तरीके से इसको स्टडी करेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट रेफर्स टू दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम। ये कहाँ के लिए शो करता है? जो अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इसके रूल्स क्या रहते हैं? वर्ब की में एस या ईएस हम लगाते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन को देखकर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एस या ईएस, है ना। और सिंपल प्रेजेंट में हम किन किन को लेते हैं? जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, कंडीशन सेंटेंस हो गए या परमानेंट सिचुएशन हो गई। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आप समझते हैं? जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब इसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये भी किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ
का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी जो हैबिट्स होती हैं, जैसे आई बात डेली, भाई रोज नहाना मुझे पसंद है, कुछ लोग नहीं नहाते हैं पर भाई मुझे पसंद है, तो ये एक हैबिट है ना। इसी तरह आई प्ले टेनिस एवरी डे, तो ये मेरी एक हैबिट है और इसको भी मुझे इसी में लिखना है। एक परमानेंट सिचुएशन, शी वर्क्स इन अ बैंक, है ना, वो एक बैंक में काम करती हैं। अब सी क्या है, अकेला है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ वर्ब के साथ क्या लगाया है, एस को लगा दिया है ना। अगर यही प्लूरल होता, वी होता, तो हम क्या करते, वी वर्क इन अ बैंक। तो हमें अपने नाउन का या प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल होने का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हमको वर्ब को यहाँ पर लगाना है। वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी, फर्स्ट रहेगी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस ये होते हैं। जैसे आई लव, भाई मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, है ना। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या समझ में आया आपको, इसमें हमने क्या क्या लिया, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ। यानी कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एज आई एम टीचिंग यू नाउ, है ना। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। और अगर कोई टेम्परेरी एक्शन है विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब भी हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे आजकल मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ तो उसका नाम मैं लिखूंगी कि आई एम रीडिंग सच एंड बुक, जो भी है ना। या फिर रात को मैं सिनेमा जा रही हूँ, नियर फ्यूचर में कोई काम करने जा रही हूँ, तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट टू नाइट। वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। यहाँ देखिए जैसे हमने लिखा कि हम क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, और उसमें हम ये देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या है, उसके हिसाब से हम इस एम या आर का यूज करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि यू, तो हम लिखेंगे कि यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अगर हम इज ले रहे हैं मीन्स वहां ही या शी का यूज किया होगा, तो सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आई है। आई एम गोइंग टू विजिट द मार्केट, तो एम लगाएंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल शी इज कलेक्टिंग मशरूम्स, तो ये बच्ची क्या कर रही है, मशरूम्स कलेक्ट कर रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया, शी के साथ इज लगाया है और वर्ब में हमने यहाँ आईएनजी पुट की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम अपनी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लेंगे और उसके साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे और नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, शी इज डांसिंग, यहाँ देख रहे हैं ना कि ये डांस कर रही है बच्ची, तो हमने क्या लगाया, इज का यूज किया है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ इज एम आर का यूज करना है और साथ में आईएनजी अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको क्या करना होता है, सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान रखते हुए हैज या हैव यूज करना है और वर्ब हमारा आएगा थर्ड फॉर्म का, है ना। जैसे स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड। तो द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, कोई भी काम हमारा जो हमने पहले शुरू किया था लेकिन वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कि काम पहले शुरू हुआ था पास्ट में लेकिन अभी भी वो चल रहा है ना। आई हैव वॉक्ड डेली, शी हैज प्लेड डेली। कोई भी काम जो प्रीवियसली हम पहले से शुरू कर चुके हैं, और हमें ध्यान रखना किस चीज का है कि हम अगर शी या ही यूज कर रहे हैं तो हैज लगाएंगे, अगर यू वी दे कुछ इस तरीके की चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम हैव का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है अब पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम जब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी एक्शन जो हमने प्रीवियस पॉइंट पे यूज किया था लेकिन अभी भी वो चल रहा है, जैसे हमने परफेक्ट में देखा था, है ना। तो यहाँ क्या है, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस भी है, तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस
an action that began at some point in the past and is still going on. इसीलिए ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। क्या करना है इसमें भी हमें, प्रीवियस जैसे हमने ध्यान रखा था, हमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का ध्यान रखना होता है, उसके साथ हमें क्या करना होता है, बीन लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, फिर हमारा बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। और अगर हम नेगेटिव लगा रहे हैं तो बीन से पहले हम नॉट पुट करेंगे, है ना। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिंपल टेंसेस की जर्नल एक नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर एक एक करके हम अलग अलग स्पेसिफिक लेके पढ़ेंगे और उनके फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे कि कौन सा टेंस किस तरीके से आ रहा है ना। अभी पहले आप टेंसेस की डिटेल स्टडी कर लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, he has been singing in the band for 2 years। अब यहाँ आपने देखा कि हम यहाँ एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर, है ना। तो यहाँ फॉर और सिंस का भी यूज होता है जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं। अगर हम एक परफेक्ट टाइम बता रहे हैं जैसे 2 बजे से, या कोई डेट है, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंस, है ना। अगर हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है तब हम फॉर लगाते हैं, नहीं तो जैसे है कि 2 बजे से, है ना, कि 2 o'clock, है ना, पूरा हमें पता है कि भाई 2 बजे से हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें नहीं पता, ऐसे लिखा हुआ आपने शॉप्स पे भी, जैसे अगर आप केक वगैरह लेने जाए तो वहां लिखा होता है सिंस 1940, इस तरह से लिखा होता है ना। तब अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेट पता है तो हम सिंस लगाएंगे, नहीं तो हम फॉर लगाते हैं। इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बीन से पहले नॉट लगा देंगे। शी हैज नॉट बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 days, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जहां हम हैज के साथ बीन भी लगा रहे हैं और वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, और उसके साथ ही हम फॉर या सिंस का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का यूज आप कब करते हैं, जब आपको पता है कि आपका काम समाप्त हो गया है। इट इज यूज्ड when we want to indicate something that happened at a particular time in the past। जैसे आप किसी से मिले थे कल, है ना, तो आपकी मुलाकात हो गई, फिनिश हो गई, तो आपने क्या लिखा, I met her on Saturday। अब कभी कभी आपके पुराने खिलौने हैं, कपड़े हैं, मम्मा दे देती है किसी को, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए कि I gave my old clothes to the needy ones। दे दिया, फिनिश हो गया काम, है ना। तो रूल्स क्या हुआ, वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब, है ना, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी में जो सेंटेंस है, इस तरह अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट किस में हो गया, पास्ट में हो गया। सेंटेंस क्या बना, शी स्टडीड, मतलब उन्होंने पढ़ाई शुरू की और खत्म भी कर दी, फिनिश हो गई उनकी पढ़ाई। आई सैंग, मैंने गाना गाया था। तो ये हमारी जो फॉर्म है वर्ब की, वो कौन सी है, सेकंड, है ना। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे और इसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, आई क्या बनेगा, डिड नॉट सिंग। इसी तरीके से शी डिड नॉट स्टडी। अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो अभी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। अभी सिंपल सेंटेंसेस की बात अगर हम करें, हर टेंस की जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वर्ब लगाना है और उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही बहुत आसान लगते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और आपको नाउन और प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हुए वाज या वर, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब देखकर इसको अप्लाई करना है। अब जैसे आई है तो आई वाज ईटिंग, है ना। शी है, शी वाज गोइंग टू द मार्केट। अभी यहाँ दे हो रहा था अगर, तो हम लगाते वर, दे वर गोइंग टू द मार्केट।
इसी तरीके से अगर यू होता तो भी हम क्या अप्लाई करते, यू के साथ वर्ब, कि यू आर गोइंग टू द मार्केट। तो पास्ट कंटिन्यूस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ है कि एक्शन हमने प्रीवियसली शुरू किया था, है ना, लेकिन अभी हमारा वो चल रहा है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन sometime in the past. It is used to describe an action that was going on sometime in the past. जैसे एक सेंटेंस होता है ना कि they were decorating their house on दिवाली। कब कर रहे थे, दिवाली पर, है ना। कल मैं जैसे कोई नॉवल पढ़ रहा था, है ना, तब भी हम इसी तरह करेंगे। या हम गार्डन में काम कर रहे थे, वॉक कर रहे थे स्टेशन पे, द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वाज शाइनिंग। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और यही वॉज उठकर यहाँ से आगे चला जाएगा जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वॉज शी गोइंग टू द मार्केट, निगेटिव बनाएंगे तो शी वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, है ना। इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। Past perfect tense. It describes an action completed before a certain movement in the past. Clear? क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक एक्शन जिसको आप एक सर्टेन मूवमेंट पे पास्ट पे कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब पूरा काम आपका फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फुल स्टॉप लग गया है। रूल्स क्या रहेगा, हेड लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड पे ध्यान रखना पड़ता है हमको, है ना, कि सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, यहाँ हमें ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। इट्स वेरी इजी, आपको सिंपल हेड पुट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है ना, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। शी हैड रिटन अ लेटर, हो गया सिंपल। आपको देखना ही नहीं है कि क्या नाउन है प्रोनाउन है, आपने सीधा हेड पुट किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दी। ही हैड प्लेड वीडियो गेम, नो प्रॉब्लम, बस हेड लगाया आपने और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, है ना। और अगर नेगेटिव करना है तो हैड नॉट रिटन हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव करना है तो यही सेंटेंस हैड ही नॉट या हैड ही प्लेड वीडियो गेम, और इंट्रोगेटिव साइन हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ हेड अप्लाई करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। क्लियर, इजी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां आप सब्जेक्ट के साथ हेड भी लगाएंगे और उस हेड के साथ आपको BEEN बीन लगाना है, और वर्ब के साथ आपकी क्या आ जाएगी, ING आ जाएगी। सिंस और फॉर हम अप्लाई करेंगे अगर हमें जरूरत होगी सेंटेंस में तो, और उसके बाद हम अपना रेस्ट जितना भी सेंटेंस है वो लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he had been drinking milk out the carton when mom walked into the kitchen. Second sentence देखिए, Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. तो हमने यहाँ पर had been लगाया है और वर्ब में हमने ing अप्लाई की है ना। यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, हैड बीन। और अगर हम नॉट लगाएंगे तो हेड और बीन के बीच हम नॉट और लगा देंगे, ही हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा। और इसी का इंट्रोगेटिव अगर करेंगे तो हेड हमारा पहले चला जाएगा और सेंटेंस क्या बनेगा, हैड ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क, और नॉट भी लगाना आएगा तो हैड ही नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क। आप सभी समझदार है ना, स्टूडेंट्स हैं, और आपको मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कैसे बनाने हैं, पर मुझे उसे अलग से आपको समझाना है अभी। नेक्स्ट हमारे आते हैं फ्यूचर वाले सेंटेंसेस। और फ्यूचर सेंटेंसेस हम कब बनाते हैं, जब कोई काम हमें आगे फ्यूचर में करना होता है। भाई हमें कहीं जाना है, आप जून की छुट्टियां आ रही हैं, आपको घूमने जाना है, तो एक एक्शन जो हम फ्यूचर में कभी करेंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर express an action that is going to take place in the future, है ना, denotes an action that is going to take place in the future. रूल्स क्या रहते हैं, will या shall लगाना है आपको, और verb आपकी फर्स्ट फॉर्म की रहती है। सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे
I shall go to the mall. We shall do our science project. अभी तो आपको प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, फिर आपको हॉलीडे होमवर्क मिलेगा, है ना। सारे बच्चे हॉलीडे होमवर्क में लग जाएंगे अपने। जून की छुट्टियों में भी आपको काम रहता है ना, बच्चे बेचारे कभी खाली नहीं रहते, बहुत सारी पढ़ाई रहती है। तभी आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अगर नॉट लगाना है तो हम यहाँ नॉट और लगा लेंगे, है ना। आई और बी के साथ हमने क्या लगाया है, शैल लगाया है। अभी यहाँ यू हो जाता कि यू, तो हम लगाते हैं यू विल गो टू मॉल। यहाँ अगर हम दे लगा देते तो दे विल हो जाता, दे विल डू देयर साइंस प्रोजेक्ट, है ना, कि वो लोग अपना साइंस का प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे द सन विल राइज एट 7 AM, आई शैल प्लेस एन ऑर्डर एट द काउंटर, आई शैल सी हिम टुमारो। इस तरह जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं, जहां हम विल या शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी लगा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट बनाया, पास्ट में बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे कि हम अपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब रहेगी हमारी, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, और विल या शैल अगर आई और बी है, और अगर यू भी है, यू है, दे है, तो हम विल लगाएंगे। जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी लिसनिंग टू द म्यूजिक, है ना। ये जो वर्ड है ना बी ई बी, इसको भी आपको इसके साथ लगाना होगा, तभी आपका पता चलेगा कि हाँ भाई ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया है। आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो मैम आपके नंबर कट कर देंगी, है ना। तो क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, it donates, it denotes an action that will be taking place at a time in future। कब होगा, फ्यूचर में। जैसे she will be coming here tomorrow, वो कब आ रही हैं, कल आ रही हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, will be। और नहीं आ रही हैं तो हम ये shall और be के बीच नॉट लगा देंगे। जब भी हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस गैप में यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट बी लिस्टिंग, और इंट्रोगेटिव में यही हमारा पहले चला जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, it is used to talk about actions that will be completed by a certain future time। क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, certain future time, है ना। तो यानी कि जो हमारा काम है वो आगे कुछ समय में खत्म होगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हैज हैव लगा रहे हैं, और शैल और विल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आई शैल हैव रीड द न्यूज पेपर, ही विल हैव गॉन टू अमेरिका। अब यही निगेटिव अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट हैव गॉन टू अमेरिका, और नॉट नहीं लगाना है तो विल ही हैव गॉन टू अमेरिका। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। अब मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है ना। कुछ अभी थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें, और आगे भी करना है। जैसे अभी अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन अभी कुछ और थोड़ा सा और डिस्कस करना है। तो क्या लगेगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की अप्लाई करेंगे। फिर हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ जो एक्शंस हैं वो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब अभी काम चल रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। लेकिन खत्म कब होगा, फ्यूचर में, अभी वो प्रेजेंट में खत्म नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, है ना, और वर्ब के साथ आप आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ आपका आईएनजी अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. I will have been working here for 4 years.
जैसे हम पहले बता रहे थे ना कि यहाँ आपको फॉर और सिंस भी चाहिए, तो ये जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं ना, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हो, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो सिंस और फॉर भी अप्लाई करते हैं। और उसी तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या 2 साल से, कुछ इस तरीके से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर इयर्स, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, नेक्स्ट जुलाई, आगे जुलाई में मुझे 20 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो ऐसा अगर सेंटेंस है तो क्या बनेगा, आई विल हैव बीन या आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, है। तो ये बहुत ही आसानी से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आता है तो आप दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड्स को। हमने यहाँ पे टेंसेस रीड किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सब के सिंपल रूल्स को हमने अभी समझा है। और एफर्मेटिव सेंटेंस ही समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अभी हमने ज्यादा निगेटिव इंट्रोगेटिव पे स्ट्रेस नहीं दिया है। आगे मैं आपको सेंटेंसेस लेके आऊंगी और फिर उनमें हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा किस टेंस में जा रहा है, फिर उसके इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना सीखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे रूल्स को समझना है, तो आप इसको एक दो बार प्ले करके समझेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी आधे तो आपको पहले से ही आते हैं, इसमें से जो सिंपल वाले टेंसेस है ना। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें आपको और ज्यादा सेंटेंसेस के बारे में चीजों को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।